ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे। ज्ञानी के एक एक शब्द में अनंत आगम अनंत शास्त्र रहे हुए हैं। तो हम सत्संग में जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी के वचन, उनके बताए हुए मार्ग और उनके बताए हुए तरीकों पे चलना, यही हमारा कर्तव्य है। और उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर अपनी मति कल्पना या अपनी बुद्धि को साइड में रखकर ज्ञानी की आराधना, उनकी आज्ञा का आराधना करना ही हमारा धर्म है। और उसी से हम और हमारे सब साथियों का अवश्य प्रगति होगी। अभी मैं आश्रम में हूँ और मेरे साथ में मानिक और उनकी वाइफ डॉक्टर सुनीता भी आश्रम में आए हैं। तो आश्रम में आके इतना अच्छा लग रहा है और फिर से यही ख्याल आता है कि जल्दी से जल्दी आश्रम आना है और यहाँ पर स्थित हो जाना है, क्योंकि यहाँ के परमाणु, यहाँ का वातावरण और यहाँ की हर एक चीज़ पापा जी की याद दिलाती है। और ज्ञानी का ज्ञानी जहाँ भी विचरे हैं, यानी ज्ञानी जहाँ भी रहे हैं, उसका बहुत ही महात्म्य है, क्योंकि वो परमाणु आज भी यहाँ पर मौजूद है। सो वी कैन फील दैट शांति, वो प्रेम, वो वाइब्रेशंस। और दूसरा ये है कि इस वातावरण में ऑटोमेटिकली संसार के विचार, संसार की चिंताएं, संसार के ख्याल अपने आप गायब हो जाते हैं। और करना तो यही है ना, आत्मा को सुख मिले, आत्मा को शांति मिले और आत्मा एक पवित्रता का अनुभव करे। तो जो सत्संग के द्वारा भी होता है और ऐसे पवित्र स्थल पे आके भी वही फीलिंग हमें होती है। तो मैं सबसे फिर से यही प्रार्थना करूँगा कि आश्रम का अवश्य हम लोग एक कार्यक्रम बनाते हैं और आश्रम में आके कुछ दिन रह के यहाँ पर इस पवित्र वातावरण में रहकर सत्संग का, स्वाध्याय का, जो भी आत्मा आनंद ले, वह हमें करना है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है जो इन्होंने देखी है। चाहे वो स्कूल हो जहाँ पर बच्चों को सबसे बढ़िया इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिल रहा है। जो बच्चे आदिवासी के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, जिनको कभी भी ये सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती थी, पूज्य पप्पा जी के प्रेरणा से, उनके विजन से वो पॉसिबल है। हजार बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आज स्पोर्ट्स डे था। उस स्पोर्ट्स डे के अंदर में जो बच्चे लोग का पार्टिसिपेशन, उमंग, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सो दैट itself इज सो ब्यूटीफुल कि इतना अच्छा काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली कोई चीज़ फ्री में कोई वैल्यू नहीं होती है, बट बहुत ही मामूली रकम पे बाकी सब आश्रम उनका एजुकेशन का खर्चा उठाता है। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल बन रही है और अभी करंटली क्लिनिक चालू है और हम भी क्लिनिक में गए थे, क्योंकि ये मानिक की वाइफ जो है डॉक्टर सुनीता, वो एनेस्थेटिस्ट है जो रेगुलर सत्संग ज्वाइन करती है। और अभी वो लोग नीलेश भाई से मिलने गए हैं, बट मुझे उनका बहुत ही एक अच्छा चीज़ लगा
कि वो ऑपरेशन थिएटर में भी ऑपरेशन थिएटर में है, फिर भी ये ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं। तो कितनी जिज्ञासा है और कितना उनको ये प्राप्त करने की तीव्रता है। बिकॉज़ इम्पोर्टेंट तो वही है ना, हमारी कितनी जिज्ञासा है, हम कितना वो चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आज तक तो संसार की चीज़ों की इच्छा तो भरपूर की है, लेकिन आत्मा की इच्छा नहीं हुई है। अभी सत्संग के द्वारा और हमारे ज्ञानी गुरुओं के द्वारा ये पॉसिबल हो रहा है कि हमें उसकी इच्छा हो रही है, संसार की नहीं बट परमार्थ की इच्छा। तो इस तरह से एजुकेशन है, मेडिकल है, फिर हम लोग खाखरा की फैक्ट्री गए कि कैसे एक-एक लेडी कितने हाथ से बेलन से खाखरा बनाती जा रही है और दिन का कितना कितना खाखरा बनता है और एक-एक खाखरा हाथ से बन रहा है और एक-एक क्वालिटी चेक हो रही है और उतनी सारी मोर देन 60 विमेन है, जो वापिस उनको यहाँ पर पूरा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी हेल्थ की देखभाल हो रही है, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। तो और उनके यहाँ पर देखो पिछड़े जगह पे क्या होता है, पति लोग कमाते नहीं हैं, दारू पीते हैं और ये सब। तो यहाँ पर विमेन ये इनिशिएटिव विमेन को मिल रहा है। यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर से बच्चे लोगों को लेके यहाँ पर एजुकेशन होता है उनका उनका जैसे विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बाकी। तो पापा जी का विज़न 2 तरीके का है, एक तो स्पिरिचुअलिटी और दूसरा सोशल, दोनों ही ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए है, सोशल जो है हमारे लिए भी है, क्योंकि जब भी हम किसी की सेवा करते हैं ना, सबसे ज़्यादा खुशी दूसरे को तो होती है, लेकिन हमारे को पहले होती है। किसी को भी आप हेल्प करो, तो दूसरा तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन हमें स्वयं इतना अच्छा लगता है कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, जब भी आप दूसरे के लिए कुछ भी कर पाते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और दूसरा मुझे जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है कि यंग 25 साल, 30 साल, 35 साल के लड़के-लड़की यानी हस्बैंड वाइफ्स कपल्स यहाँ पर स्टेशन्ड है और यहाँ पर रह के सेवा दे रहे हैं, फुल टाइम। तो मतलब हमारा ऐसा रहता है कि भई जब भी हम बूढ़े हो जाएँगे, रिटायर हो जाएँगे, तभी आके करना है, ऐसा नहीं है। तो इमेजिन करिए उनका कितना कल्याण हो रहा है ऑनगोइंगली। एक तो सेवा दे रहे हैं, दूसरा उनको इस माध्यम में यहाँ पर रहकर खुद का स्वाध्याय, खुद का वांचन और सत्संग वगैरह अटेंड करने को मिलता है। तो मैं जस्ट ये वातावरण में हूँ, यहाँ हूँ, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और मैं फिर से यही कहूँगा कि जितना इसका फ़ायदा उठा सके, उठाना है। देखो, जीवन कभी ख़त्म हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। हुँ? क्योंकि ये जो हमारा जो संसार है ना, वो तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वो एंड ही नहीं होता है, लेकिन एक दिन हमारा लाइफ़ ज़रूर एंड हो जाएगा और उसके पहले हमें जो प्राप्त करना है, यानी कि जो हमें समकित प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइज़ेशन प्राप्त करना है, वो रह नहीं जाना चाहिए। तो सत्संग है, स्वाध्याय है और इस तरह के आश्रम में आके 3-4 दिन रेगुलरली आके और आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोलकाता से, कनाडा से, यूएसए से लोग वहाँ छोड़ के यहाँ पर सेवा भी दे रहे हैं और खुद का आत्म-कल्याण कर रहे हैं। सो एनीवे इम्पोर्टेंट इज़ हमें अपने बारे में सोचना है कि मुझे जीवन में क्या अचीव करना है और मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा ये मनुष्य भव सफल हो। ओके? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर से जस्ट वेरी ब्रीफली जो समराइज़ करना ज़रूरी है कि यही है कि अब तक जो हमने ये जो पर्यूषण का समरी ये है कि आत्मा अंदर है और ये जो सर्कल है, सर्कल पे, ये पेरिफेरी पे यहाँ पर हमारा शरीर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है और उस सर्कल के बाहर में संसार है। आज तक वो सर्कल से हमारी दौड़ हमेशा बाहर की साइड रही है और सर्कल के अंदर सेंटर में आत्मा है और वहीं पर आनंद है, वहीं पर शांति है, वहीं पर प्रेम है। तो हमें हमें वो सर्कल के सेंटर में जाना है, वहाँ पर हमें वहाँ पर जाने का हमें
एफर्ट करना है, पुरुषार्थ करना है। हमारे भाव यही होने चाहिए हर समय कि मैं किस तरह से आत्मा की प्राप्ति करूँ, किस तरह से आत्मा के डायरेक्शन में जाऊँ। संसार का डायरेक्शन बाहर है, आत्मा का डायरेक्शन अंदर है। ओके? सो तो अभी तक हमने बात दूसरी ये भी की है कि हमें एज अ विटनेस हमें रहना है कि जो भी जीवन में हो रहा है उसे उसे एज अ प्रेक्षक, एज अ विटनेस हमें देखना है। एक नाटक चल रहा है हमारा जीवन का, और उस नाटक को प्रेक्षक की तरह देखना है। जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है, सास बहू यहाँ वहाँ जो हो रहा है, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होता रहता है और होने वाला है। बट उसमें अटैचमेंट हो जाने की वजह से हमें वो बहुत दुख देता है। तो दो चीज की बात की थी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व यानी कि मैं यानी कि शरीर, वो अहम का कारण है। और दूसरा ममत्व यानी कि मैं, और दूसरा है मेरा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और ये जो मेरा का जो भाव है वो इतना इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी मेरी चीज को होता है, यानी मेरे परिवार को हो, मेरे बच्चे को हो, मेरे पति को हो, मेरे माता पिता को हो, तो वो हमें तकलीफ देता है। और मेरी चीजों को भी, यानी मेरा घर है, गाड़ी है, उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, इवन हमारे सेल फोन को कुछ हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो मैं और मेरा, ये दो चीज जो है ज्ञानी कहते हैं उसे छोड़ना है। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दूसरा, मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही वचन, और तीसरा वचन और भी इंपॉर्टेंट, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं। यही बात आदि शंकराचार्य ने उनके पद में कही है। न मैं चित्त हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं अहंकार हूँ, मैं तो शिव हूँ। शिव मतलब शुद्ध आत्मा को शिव कहते हैं। तो हमें जीव में से आत्मा बनना है, आत्मा में से शिव बनना है। शिव मतलब पवित्र आत्मा, बुद्ध आत्मा। तो और दूसरा, मेरा कुछ भी नहीं है, आत्मा को छोड़ के मेरा कुछ भी नहीं है। और तीसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हर समय हम इच्छा से, हमारी गाड़ी चलती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी संसार की ही इच्छाएं निरंतर चलती रहती है। तो संसार की इच्छा के बजाय, जैसे अभी कहा, ये भाव हो कि मुझे आश्रम जाना है, मुझे मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे, ये ना, आत्मा के कल्याण के लिए अभी मेरा जीवन होना चाहिए। अभी तक संसार बहुत भुगत लिया, अभी भाव और एफर्ट यानी कि पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए आत्मा और परमात्मा की तरफ। हम्म। तो दूसरा है कि इफ यू आर अ सीकर, सीकर मतलब शिष्य या मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुमुक्षु या शिष्य किसे कहेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी निमेश भाई। हाँ, तो बताइए। मुमुक्षु जिसको आत्मा की तीव्र इच्छा हो, आत्मा की जानने की, या मैं कौन हूँ जानने की बड़ी इच्छा हो, और मतलब अपना कल्याण करने की इच्छा हो। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ हाँ, अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए जो अपन ने जिनको गुरु माना है, तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपनी पूरी अर्पणता, वो जो कहे तो वही पे जो अमल करते हैं उनको शिष्य कहते हैं। ओके, और कोई? वन वन मोर पर्सन।
उर्मिल, विनोद जी। हेलो। ओके, डोंट नो वेदर उनको आवाज़ आ रही है या। तो मुमुक्षु जैसे बताया, जिसको आत्मा की इच्छा है, आत्मा प्राप्त करना है, और जिसको ये संसार असार लगता है, जिसको संसार असार, असार मतलब कि जो संसार से परेशान हो जाए। अभी परेशानी दो तरीके से हो सकती है। परेशानी एक होती है कि बहुत दुख जीवन में पड़े तो परेशानी होती है, वो भी एक असारता होती है। और दूसरी होती है कि बहुत सारा सुख है, फिर भी सुख अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि जो एक सुख, जो भौतिक सुख है, वो सुख तो है, लेकिन यू स्टिल फील कि मुझे जो अंतरंग सुख है वो रियली प्राप्त नहीं है। यानी ये सो संसार का सुख फीका लगे, संसार का सुख फेक लगे, कि ये सब संसार का सुख है। कोई भी चीज आप कर लो, टेम्पररी है। थोड़ा टाइम खाया तो अच्छा लगा, पिक्चर देखा तो थोड़ा टाइम अच्छा लगा, कपड़े पहने तो थोड़ा टाइम। हर एक चीज कितनी टेम्पररी है, उसके बाद में फिर से वही दुख, वही टेंशन, वही स्ट्रेस। यानी कि जब ये संसार असार लगे, तो ज्ञानी कहते हैं मुमुक्षु वो है कि जिसे संसार असार लगे। असार मतलब अच्छा न लगे, और संसार का सच्चा स्वरूप जिसको समझ में आए। इसके लिए परम कृपाणु देव का जो वचन है, इस संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। तो जब ये रियलाइज हो, देखो बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कर दूं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आने लगे, पूरा नहीं थोड़ा भी आने लगे, और लगे कि नहीं अभी मुझे ये सुख नहीं, मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे वो पवित्र सुख चाहिए, वो परमानेंट सुख चाहिए। तो वो मुमुक्षु है, वो शिष्य है, और वो फिर खोज करेगा। देखो आपको कोई चीज चाहिए, जैसे बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेना है और अच्छी कॉलेज में लेना है, तो कितनी मेहनत करता है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कहाँ पर क्या कोर्स चलता है, क्या डिग्री मिलेगी, क्या होगा, क्या करना है, एटसेट्रा। तो कैसी खोज चलती है। आपको जॉब चाहिए तो जॉब अच्छा चाहिए, तो आप भी जॉब के लिए कैसा करते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट करना है, बिजनेस वो करना है, तो भी उसके लिए आप कितना, उसके लिए प्रोसेस, मेहनत, ये भाग दौड़, क्योंकि वो चीज आपको प्राप्त करनी है। इसी तरह से अगर आत्मा प्राप्त करना है तो उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिर्फ घर बैठे आत्मा ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा, और एफर्ट अच्छा एफर्ट है, और एफर्ट में आनंद आएगा। देखो आपको जब ये आत्मा अच्छा लगने लगेगा और आत्मा की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जैसे सत्संग भी अच्छा लगेगा। सत्संग में ऐसा लगेगा कभी सत्संग कभी आएगा, सत्संग कभी आएगा, मुझे सत्संग अटेंड करना है, सत्संग का लाभ लेना है, सत्संग के भाव में रहना है। तो उसको कहेंगे मुमुक्षु, या दूसरा इंग्लिश में कहे तो सीकर। यू आर अ सीकर, यू वांट टू सीक। व्हाट डू यू वांट टू सीक? योर सेल्फ, योर ट्रू हैप्पीनेस। तो अगर ये इंपॉर्टेंट लगे, आत्मा कल्याण इंपॉर्टेंट लगे, और आत्मा का कल्याण अर्जेंट लगे, देखो दोनों चीज जरूरी है। कभी लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ लेकिन करेंगे, अभी तो बहुत समय है। हर किसी को ये लगता है ना, अभी तो लंबा जीवन है। लंबा जीवन है, नहीं है, कितना जीवन है, किसको पता है। कल भी हो सकता है। आज हम जानते हैं कि अपने स्वीटी जी, जो इतने अच्छे साधक थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। और भी मुमुक्षु है, और भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, चाहे वो संसार के हो या यहाँ परमार्थ में हो। आप भी कितने सारे लोगों को जानते होंगे जो आज नहीं है आपके साथ में। तो आपका भी तो नंबर कभी ना कभी आएगा, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। तो अर्जेंसी, अर्जेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही अच्छी जैन स्टोरी है। जैन इज अ स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, और जैन में क्या होता है कि अच्छी अच्छी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज से मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है। तो एक शिष्य है, जो मैंने शायद पहले ये स्टोरी बताई होगी, बट इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक राइट नाउ, कि एक शिष्य होता है
वो उसको उसको तीव्रता होती है कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। और उसको पता चलता है कि ये एक महान गुरु है, तो उनको ढूंढते-ढूंढते वो उनके आश्रम चला जाता है। देखता है तो आश्रम में नहीं है। तो आश्रम नहीं है, तो फिर कहाँ गए गुरु? तो कोई बोलता है यहाँ गए, वहाँ गए। तो अल्टीमेटली ढूँढता-ढूँढता गुरु मिलते हैं उनको किधर? मार्केट में। तो गुरु के पाँव पकड़ लेता है मार्केट में जाके, गुरुजी मुझे 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 ज्ञान दो। हाँ? तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ, 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 मैं आश्रम में आता हूँ, करता हूँ। तो बोलते हैं, नहीं गुरुजी, अगर मेरे को ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो आपकी ज़रूरत है, ज्ञानी की। एक मेरी ज़रूरत है, शिष्य की। और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरी इच्छा की, मेरे भाव की। अभी आज के दिन में मेरे भाव तीव्र हैं कि मुझे चाहिए, माय डिज़ायर इज़ देयर। कल को वो डिज़ायर चली भी जा सकती है, कल को मैं भी चला जा सकता हूँ, कल को आप भी चले जाएँ, तो मेरा क्या होगा फिर? यानी कहने की बात ये है कि अर्जेंसी भी लगनी चाहिए, खाली इम्पोर्टेंस ही लगे, इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। इसके लिए सफ़र लंबा है और समय कम है, याद रखो। समय नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समय कम है, सबके पास में एक लिमिटेड आयुष्य है, उसके अंदर में प्राप्त करना है। एंड वी डोंट नो कभी एंड होने वाला है। देखो आपको पता हो कि 20 साल है तो चलो बोलो कि 20 साल है। कोई किसी को गारंटी है कि 20 साल है आपके पास में? पता है? नहीं पता है। सो देयरफॉर स्पीड, पीछे लग जाओ। हम्म। पप्पा जी कहते हैं गुजराती में मंडी पढ़ो। मंडी पढ़ो मतलब लग जाओ पीछे, बाकी सब भूल जाओ, इसके पीछे लग जाओ। इसके लिए कृपाणु देव भी कहते हैं पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन छोड़ तोड़। यानी तू सदगुरु के पीछे लग जाएगा, लग जाना है सदगुरु के पीछे, आत्मा के पीछे, सत्संग के पीछे, मतलब ऑल एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। सो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, और ये प्रायोरिटी नहीं बनेगी। देखो बहुत सारे लोग सत्संग में फॉर वॉट एवर रीजन नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? आज मैं इधर आश्रम में हूँ, मुझे इन लोग को ले जाके नीलेश भाई के साथ में मीटिंग करना था, बट ये सत्संग इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये प्रायोरिटी नहीं बनेगी। सत्संग जब तक आपके जीवन की प्रायोरिटी नहीं बनेगी, आत्मा जब तक आपके जीवन की प्रायोरिटी नहीं बनेगी, तो क्या होगा? हम अटेंड करेंगे, कभी अटेंड करेंगे, हाँ जब भी और कुछ नहीं होगा तो, या दूसरा कोई भी चीज़ आ जाएगी तो आप सत्संग को बोलेंगे बाद में करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे ज्ञानी कहते हैं कि अगर आपको पता चले कि आपको सत्संग में आओगे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 100 जन आ जाएंगे सत्संग में कि भाई चलो 1 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ की इंपॉर्टेंस है, 1 करोड़ का वैल्यू है, आत्मा की वैल्यू नहीं है। बट आत्मा करोड़ों से भी ज्यादा मूल्यवान है, उसकी नहीं वैल्यू है। तो इंपॉर्टेंस अर्जेंसी होगी तो प्रायोरिटी बनेगी। तो अगर आपको पता है कि पास्ट में हमारा कितना परिभ्रमण हुआ है, यानी कितने जन्म मरण हमारे हुए हैं, भले हमें याद नहीं है, इतना तो समझ में आता है कि मैंने अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मेरा मरण हुआ है। अभी मुझे जन्म मरण करने हैं, ये आपको अपने आप को पूछना है। और अगर नहीं करने हैं तो व्हाट शुड आई डू इन द फ्यूचर, व्हाट शुड आई डू इन द प्रेजेंट, राइट? तो प्रेजेंट में और मुझे फ्यूचर में क्या प्राप्त करना है, जैसे गोल बनाते हैं ना, कि अगर आपका गोल एक, जैसे बताया, अगर सच्ची में आप साधक हो, ये गोल तो होना ही चाहिए कि इस मनुष्य बात का बाद में, इस मनुष्य भव में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करके, समकित प्राप्त करके ही जाना है। तो दैट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास का स्मरण, भविष्य का आयोजन सम्यक प्रकार से करोगे तो तुम्हारा जीवन उन्नत होगा, तो ही उन्नत होगा। और ये बात हमने पास्ट में बताई थी, फिर से इसके ऊपर में करते हैं कि भूतकाल का प्रतिक्रमण, कि भूतकाल की जो जो गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब उसकी क्षमापना, कि मैंने ये गलती की, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भूतकाल का प्रतिक्रमण,
मतलब जो आप रॉन्ग डायरेक्शन में गए, कमिंग बैकवर्ड्स। वर्तमान का सामायिक, सामायिक का मतलब है समता में रहना। वर्तमान में कोई भी कर्म का उदय कैसा भी आए, मुझे समता में रहना है। ओके। अच्छा कर्म का उदय भी होगा और बुरा कर्म का भी उदय होगा, राइट। कभी खुशी कभी गम, ये तो है ही, हर एक के जीवन में है, कभी खुशी कभी गम। बट हमें समता भाव में रहना है। ज्ञानी ने एक ही चीज हमें बताई है, क्या? कि जो भी हो, पहला तो आप अपने आप को आत्मा समझो, और जो जो लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हो उनको भी आत्मा समझो। मनुष्य जानवर ऐसा नहीं, ये नौकर, ये मालिक, ये ऐसा नहीं। सबको आत्मा समझो और आत्मा से आत्मा का कनेक्शन करो। एक मिनट, हाँ आ जाओ। कौन है? सर आपका गाड़ी इधर लगा है ऑफिस के पीछे। नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। वो अंदर उधर गए हैं, मेरा सत्संग चालू है। दरवाजा बंद कर दीजिए। सॉरी। तो वर्तमान का आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, टॉक टू वन, ऐसे एक आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रहा है। और आत्मा से आत्मा को ट्रीट करो, यानी कि सबको, कृपाणु देव का वचन है, सर्व आत्मा में समदृष्टि दो। सर्व आत्मा में समदृष्टि दो मतलब हर एक को इक्वल गिनो। हम लोग क्या करते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, किसी को तुच्छ मानते हैं। सर्व आत्मा में समदृष्टि दो, हर एक आत्मा को इक्वली कंसिडर करो। चाहे वो नौकर हो, वो भी आत्मा है। सेठ हो, वो भी आत्मा है। कोई भी हो, हर एक, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा है, वो भी आत्मा है। उसको भी उतने ही प्रेम से, उतने ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। हर एक को प्रेम और रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। देखो, हर कोई कैसा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। when you love others, others will love you back. If you misbehave with others, others will misbehave with you. तो सिंपल एक्शन रिएक्शन है। जैसे करना है वैसे, तो इंस्टेंट होता है। मैंने आपसे अच्छी तरह से बात की, आप ऑटोमेटिकली मेरे से अच्छी बात करोगे। और आप अच्छी तरह से बात नहीं भी करते हो, फिर भी मैं तो अच्छी तरह से ही बात करूं। सामने वाला क्या करता है, वो मेरे जो नहीं देखना है, मुझे तो अपने को देखना है, हाउ आई बिहेव। तो हर समय अपने आप को चेक करते रहो, मेरा बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्या मैं समता भाव में हूं, या मैं ऊपर नीचे ही होता जा रहा हूं। इसके लिए हर समय अपने आप को कहो, शांत शांत शांत, ओम शांति शांति शांति। सिचुएशन में कुछ भी ऐसा कुछ होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता ही है, सबको होता है। फिर से अपने आप को रिमाइंड करो, मैं आत्मा हूं, मैं विटनेस हूं, मैं प्रेक्षक हूं, इससे मैं अलग हूं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, जो हो रहा है होने दो। आई हैव टू रिमेन क्वाइट, शांत, पीसफुल, लविंग। ओके। तो समता भाव प्रेजेंट में, और फ्यूचर के लिए पचखान या प्रत्याखान, कि मुझे हर समय आत्मस्वरूप में ही रहना है। ज्ञानी क्या करते हैं, हर समय आत्मस्वरूप में रहते हैं, ऑल द टाइम। वो लोग आत्म समाधि में हैं, और उनको तो एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। वो हर समय समाधि में ही रहते हैं, कोई भी सिचुएशन में। हम तो वो सिचुएशन में, या वो हमारी दशा नहीं है, तो हमें भाव यही करना है कि मुझे आत्म समाधि में जाना है, मुझे आत्म समाधि में रहना है। जैसे ज्ञानी है वैसा मुझे बनना है। ये हमारे भाव है, ये हमारी इच्छा है। ओके। तो ये फ्यूचर का प्लानिंग है, फ्यूचर का कमिटमेंट है। और अदरवाइज जिसे कहते हैं, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्रोध मान माया लोभ चीटिंग वगैरह नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। दिस इज ऑल योर कमिटमेंट, योर ओथ, योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ। मुझे अच्छा काम करना है, जिससे मुझे भी खुशी मिले, सामने वाले को भी खुशी मिले, सबको खुशी मिले। और क्या होता है, जैसे ही कुछ चीज होती है तो सामने हमारा इमीडिएट रिएक्शन आता है, इजंट इट? कुछ भी हुआ, रिएक्शन आए। तो पुरुषार्थ है या धर्म का जो आराधना है, वो हम
कितना क्वांटिटी में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी हमारी कैसी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हर समय अपने आप को क्या कहना है, आई एम अ प्योर पीसफुल एंड लविंग सोल। मैं पवित्र, शांत और प्रेम से भरपूर आत्मा हूं। तो मैं अगर शांत, प्रेम से भरपूर और पवित्र आत्मा हूं, तो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा जो स्वभाव है वो तो शांत, मेरा जो स्वभाव है वो तो पवित्र है। तो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं? मैं क्यों मान कर रहा हूं? मैं क्यों माया कर रहा हूं? मैं क्यों लोभ कर रहा हूं? तो अपने आप ही एक कांस्टेंट चेकिंग चलती जाएगी। यू विल कीप ऑन करेक्टिंग योरसेल्फ। बहाव में आ जाओगे, फिर से आप करेक्शन करोगे, बहाव में आओगे, करेक्शन होता जाएगा। सो दैट इज लाइक प्रोग्रामिंग योर माइंड। माइंड को हमेशा, ये मन है ना, इधर उधर हमको घुमाता जाता है। तो मन को प्रोग्रामिंग करो, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है, ऐसा मन का प्रोग्रामिंग करो। और मन को कहो और अपने आप को कहो, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। आप डिसाइड करो कि मैं कोई भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। यू कैन टेल दैट ना, यू कैन प्लान कि मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, जो भी होने दो, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। जैसे आप किधर खड़े हो और धक्का लगता है, बट आप किसी चीज को पकड़ के खड़े रहो और कितना भी धक्का लगे तो भी आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आपने एक तो सावधानी बरत ली है, कोई चीज को पकड़ ली है, और आप तैयार भी हो गए, धक्का आएगा तो मैं गिरूंगा नहीं। इसी तरह से अपने आत्मा को पकड़ के, गुरु के वचन को पकड़ के हमें खड़ा रहना है कि कोई भी सिचुएशन आए, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट एंड आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब भले हो जाओ, डोंट वरी। फिर से प्रत्याख्यान, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, मैं समता भाव में ही रहूंगा। दैट कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ, प्रोग्रामिंग योर माइंड कंटिन्यूअसली। माइंड को प्रोग्राम करते जाओ। और दूसरा, चिंता। अभी क्या होता है, चिंता चिता समान है। अभी जो फ्यूचर में नहीं हुआ है उसकी हम चिंता करते ही रहते हैं। ये होगा तो, ऐसा होगा तो, नहीं होगा तो। अरे छोड़, यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट, यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट हैप्पीनेस। चिंता कर करके, चिंता कर करके, ऐसा होगा वैसा होगा, जाने दो। लेट इट बी। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी नहीं, आई एम हैप्पी। अपने आप को बोलो, आई एम हैप्पी, आई एम लविंग, आई एम पीसफुल। ये अपने आप को प्रोग्रामिंग करते रहो, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। और ये अपना, ये कुछ हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हो, अपने आप को सही डायरेक्शन में, अपने माइंड को, अपने अपने पूरे अंदर के भाव को आप राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो इसमें बहुत ही अच्छी एक बात बताई है कि फार साइटेडनेस इज अ वर्च्यू, कि दूरदृष्टि, विजन। आज हम पापा जी के विजन की बात करते हैं कि पापा जी का विजन था, तो आज कितने सारे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, चाहे जो साधक है उनको, या जो ये सब जो सेवा हो रही है उसका जिनको लाभ मिल रहा है, सबका फायदा हो रहा है। तो विजन था, पापा ने चिंता नहीं की थी, पापा जी ने एक विजन बनाया, एक फार साइटेडनेस थी। तो वो एक वर्च्यू है। बट वरी या चिंता इज नॉट अ वर्च्यू, इट इज, इट्स अ प्रॉब्लम। तो हम सोचते हैं चिंता करना अच्छी बात है, या चिंता हो जाती है। तो चिंता हो जाती है तो चिंता को कट करो। किस तरह से कट करोगे? पहली बात तो, मैं आत्मा हूं, जो भी होगा शरीर को होगा, शरीर के रिलेशन में होगा, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है। पहले है ना, तत्वों को पकड़ना और तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूं, और अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इस संसार में कोई भी चीज मेरा नुकसान नहीं कर सकती, सिवाय मेरे। मैं ही अपना नुकसान कर सकता हूँ, लेकिन बाकी कोई मुझे, मेरा आत्मा को, शरीर को बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, कोई मार सकता है, कोई ये कर सकता है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा इतना अद्भुत पदार्थ है। जैसा गीता में बोला गया है, ना वो कटता है, ना वो मरता है, ना डुबाया जा सकता है,
कुछ भी आत्मा को कोई नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान हो या राक्षस हो। शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, आत्मा का एक बाल, बाल ही नहीं है आत्मा को बाल भी बाका नहीं होता है। तो जब भी हम आत्मा का स्वरूप समझते हैं तो रियलाइज होता है आत्मा को तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर मैं क्यों घबरा रहा हूं, फिर मुझे क्यों चिंता हो रही है। हो रहा है शरीर को होगा, ये शरीर को होगा, ये परिवार को होगा, मेरे बिजनेस को होगा, मेरे जॉब को होगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। आत्मा इतने भव करके आया है, इतनी बार उसने जन्म लिया मरण लिया, आत्मा ने नहीं लिया, आत्मा के शरीर में जाने के कारण ही जन्म मरण हुआ, लेकिन फिर भी आत्मा को कुछ नहीं हुआ है। आत्मा एज इट इज इंटैक्ट है और एज इट इज इंटैक्ट रहेगा भी। ये आत्मा की खूबी है। तो मैं क्यों घबरा रहा हूं, मुझे क्यों चिंता हो रही है, मुझे क्यों टेंशन है। ओके, आत्मा का स्वरूप को जानना और उसको समझना और उसको अनुभव करना। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के समागम में आते आने के बाद में आप निर्भय हो जाते हो, कोई टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, और जो होगा तो होने वाला ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। तो क्यों चिंता करो। तो प्लानिंग करना जरूरी है जीवन में, करिए प्लानिंग। परमार्थ में प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या करना है, कैसे प्राप्त करना है। और और दूसरा, चिंता मत करो। चिंता हो जाती है, चिंता को कैंसल। भगवान को याद करो, गुरु को याद करो और अपने आत्मा का स्वरूप को याद करो, ऑटोमेटिकली चिंता जाएगी। और जितना सही पकड़ोगे ना, चिंता होना कम शुरू हो जाएगा। तो सामायिक है वो स्व से जोड़ता है। सामायिक यानी कि जो समता भाव है वो आपको आत्मा से जोड़ता है, और विभाव है वो आत्मा से आपको दूर ले जाता है। तो दो चीज है, एक है लोनलीनेस और दूसरा है सॉलिट्यूड या डिविनिटी। लोनलीनेस क्या है, आजकल बहुत सारे लोग लोनली है, अकेले पड़ गए हैं। क्यों अकेले पड़ गए हैं? क्योंकि दूसरे का साथ नहीं है, अकेले पड़ गए हैं, लोनली हो गए हैं। ये एक 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 पार्ट है। और दूसरा है सॉलिट्यूड। ज्ञानी अकेलापन चाहते हैं, उनको स्व में रहना है, किसी से सबसे दूर, सबसे भिन्न, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना है। ओके, तो वहां पर उनको सॉलिट्यूड है, समाधि है, एकलता उनको पसंद है। कृपाणु देव कहते हैं कि हमें ये सब जो लोग हैं ना, हमारे लिए प्रॉब्लम है, यानी क्योंकि वो डिस्टरबेंस है, कोई ना कोई आके बात करता है, कोई ना कोई कुछ करता रहता है, तो वो डिस्टरबेंस है उनके लिए। तो उनको तो अपने समाधि में रहना है, बट फिर भी वो डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं, बट दे वुड प्रिफर, इसके लिए वो जंगल में चले जाते हैं, अकेले ध्यान में बैठ जाते हैं। तो एकलता से बाहर निकल के हमें कहाँ जाना है? समाधि की तरफ। और ये जो आश्रम जैसा है, तो वो हमें उसमें उस तरीके का डायरेक्शन में जाने को हेल्प करता है, वो स्पिरिट में लाता है, वो स्पिरिचुअल स्पेस है। आश्रम में क्या है? स्पिरिचुअल वातावरण है। हम्म। तो इसी वातावरण में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। जैसा आप खाना बनाते हो, आलू को पकाना है, तो आलू को रखने से, ऐसे ही रखने से तो पकेगा नहीं ना। आप आलू को पकाने के लिए इधर प्रेशर कुकर में या गर्म पानी में रख के उसको उबालने को रखोगे तो आलू पकेगा, बरोबर है। तो आपको कुछ प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाके मेरा कल्याण होगा और कैसे कल्याण होगा, कहाँ पर, कैसे और किसके द्वारा, ये तीनों चीजें जरूरी है। तो व्हाट इज सामायिक? कि हर समय आत्मा में रहना, बी एन ऑब्जर्वर, बी एन विटनेस। ओके, और जब भी आप इस भाव में रहोगे तो पास्ट भी नहीं रहेगा, प्रेजेंट भी नहीं रहेगा। यू विल ऑलवेज बी इन, सॉरी, प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर नहीं रहेगा, पास्ट एंड फ्यूचर नहीं रहेगा। और वर्तमान में रहना ही सुखी होने का मंत्र है। पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, बी इन नाउ। सत्संग में हो, सत्संग के भाव में रहो, सत्संग सुनते सुनते और कोई डायरेक्शन में मत चले जाओ।
और ये जो मन है ना इधर उधर भागेगा, फिर से मन को पकड़ के लेके आओ। चलो अभी भागना बंद करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, इस पे फोकस करो। हम्म? तो ये जो है ना पास्ट और ये जो फ्यूचर, ये हमारे दिमाग में है। पास्ट भी हमारे दिमाग में है, फ्यूचर भी हमारे दिमाग में है ना। मेमोरी भी है हमारे दिमाग में कि पास्ट में ये हुआ, ऐसा हुआ, और जो चिंता है या जो भी फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सब हमारे मन में भरा हुआ है। इसीलिए परम कृपालु जो कहते हैं कि मन को लेके सब कुछ है। किसको लेके? मन को लेके। मन के कारण ही सब ऊपर नीचे है। तो आप मन से अपने आप को जितना भी डिटैच कर सको, आत्मा में आने का प्रयास वही है कि मन की चिंता, मन के विचार, मन के चीजों को छोड़ते जाओ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोड़ेगा नहीं मन अपने को, आपको पकड़ेगा, बार बार इधर उधर भगाएगा। आपको उससे दूर होना है, डिटैच होना है, डिटैच और समझ के साथ डिटैच होना है। हम्म। अच्छा, दूसरा एक चीज समझ जाइए कि आपका घर क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। आपका घर, आपका डेस्टिनेशन है मोक्ष, या स्व स्वरूप में रहना, वो मेरा डेस्टिनेशन है, वो मेरा गोल भी है। तो जैसे हम बाहर घूम के कितने भी घूम के आते हैं, हम चाहते हैं कि घर में आ जाए, घर में आते ही हाश अच्छा लगता है, नथिंग लाइक होम। ये शरीर का घर है। आप जिस घर की आपको अच्छा लग रहा है वो शरीर का घर है, आत्मा का वो घर नहीं है। आत्मा का घर तो मोक्ष है। तो आत्मा अपने स्वरूप में रहे, वही उसका रियल, एक तरीके से कहे, उसका घर है। और वो स्वरूप में रहते रहते वो मोक्ष तक पहुंच जाएगा। तो घर में ही शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। तो घर में रहना यानी कि आत्म स्वरूप में रहना। अगर आप आत्म स्वरूप में रहोगे, नो चिंता, नो आकुलता, नो व्याकुलता, आनंद, प्रेम। वहां पर दूसरा, तो एनर्जी आत्मा में क्या है? एनर्जी है। ओके, जैसे बोलते हैं ना सूर्य के अंदर में एनर्जी है, आत्मा में भी एनर्जी है। अभी ये एनर्जी बाहर जाएगी या अंदर जाएगी? बाहर जाएगी तो वो संसार है, अंदर जाएगी तो वो धर्म है, वो मोक्ष है। तो ये जो शक्ति है ना, हमारी शक्ति तो वही है। देखो हमारे पास में कुछ शक्ति है, अभी वो शक्ति को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे मान लो कि आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया, कि आपके पास में 1 करोड़ रुपया है। अभी आप 1 करोड़ को क्या करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या आप उसको इन्वेस्ट करते हो जिससे 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ बने, या आप 1 करोड़ को खर्च कर देते हो? राइट। सो इसी तरह से ये जो आत्मा है उसके पास में एनर्जी है। अभी आप वो एनर्जी बाह्य के अंदर, बाहर के लिए उपयोग करोगे, यानी बाहर के ही एफर्ट में लगे रहोगे, तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो हर एक बाहर की चीज में वेस्ट हो गई, उपयोग हो गई। तो अंदर के लिए एनर्जी बची ही नहीं। लेकिन आप बाहर के प्रोसेस को कम कर दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करना है, कम तो कर सकते हैं, कि जितनी जरूरी है उतनी ही बाहर बाहर जाने की या बाहर की एफर्ट लेनी है। तो एक्सेस है उसको कट डाउन कर दो, तो एनर्जी बचेगी। वो एनर्जी को कहाँ ले जा सकते हैं? अंदर में। तो यानी एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए आत्म स्वरूप में जाने के लिए। आत्मा की एनर्जी को आत्म कल्याण में ही लगाना है। आई होप ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो वही धर्म है और वही मोक्ष है। और हमें काफी बार लगता है मोक्ष, बाप रे बाप, कहाँ होगा मोक्ष? मोक्ष बहुत पास में है, मोक्ष ही है। जो फिजिकल मोक्ष की बात छोड़ दो, बट मोक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर। आत्मा कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ अंदर। आत्मा भी अंदर है, मोक्ष भी अंदर है, केवल ज्ञान भी अंदर है। अनबिलीवेबल ना। सब कुछ अंदर है, शांति भी अंदर है, प्रेम भी अंदर है,
आनंद भी अंदर है, यू नेम इट, सब अंदर है। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत, जस्ट बी हियर। कितना सिंपल है ना, बोलने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट डिफिकल्ट नहीं है। हमने है ना इसको उसको ऐसा डिफिकल्ट बना दिया है, या लोगों ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया है कि ऐसा लगता है कि भाई भैया ये तो मेरे मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे मेरे से तो नहीं होगा। ऐसा है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन बस एक गुरु मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए, और आप उस पे ईमानदारी से, विथ लॉट ऑफ सिंसियरिटी आप चलने लगो, अवश्य मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। सो एक जो है, जो संसार है वो आंख के सामने है, और जो आत्मा है वो आंख के पीछे है। तो एक आंख के बाहर है, तो आंख तो हमेशा बाहर ही देखती है। इसीलिए मालूम है ना, आपको पता होगा कि ये जो है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ थर्ड आई। थर्ड आई क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि थर्ड आई खुलेगी, जिससे कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि खुलेगी। तो ज्ञान की दृष्टि बाहर नहीं खुलेगी, ज्ञान की दृष्टि अंदर को देखेगी। ये जो आंखें हैं ये बाहर की चीजें देख सकती, क्या आंखें अंदर की चीज देख सकती है? नहीं। ये मेरे आंख के पीछे, ये ब्रेन में क्या है, क्या मेरी आंख देख सकती है? नहीं। आंख सिर्फ बाहर क्या है वही देख सकती है, अंदर की चीजें नहीं देख सकती है। लेकिन ये जो तीसरी आंख, ये जिसे थर्ड आई कहा जाता है, ज्ञान की आंख, वो अंतरंग को देख सकती है, यानी आत्मा को देख सकती है। लेकिन वो दृष्टि खुलनी चाहिए। वो दृष्टि खुलेगी नहीं तो ज्ञान भी नहीं होगा। वो दृष्टि खुलना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर से वही है, सब प्रोसेस इंटरनल इंटरनल इंटरनल। कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग, कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम। और एक प्रोसेस एक बार आप शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप चलने लगेगा। हम्म। हम्म। काफी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की है। सो दूसरा, बहुत से बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि व्हाट इज माय मेथड, मैं किस प्रोसेस से करूं, क्या करूं। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशन, योर इंक्लिनेशन, कि मुझे चाहिए ही, तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। वेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ना, जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ता अपने आप मिलेगा। रास्ते के लिए वेट मत करो, लेकिन जो अपनी जो इच्छा है, इच्छा प्रबल कर लो। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, तीव्र इच्छा। किसकी इच्छा? आज तक तीव्र इच्छा संसार की अभी किसकी तीव्र इच्छा करनी है हमें? मोक्ष की। मात्र मोक्ष अभिलाष। संसार की इच्छाएं होंगी होंगी होंगी, होती जाएंगी, उसको बोलो बहुत हो गया, अभी इतना टाइम से मैं संसार ही भुगत रहा हूँ, और कर ही क्या रहा हूँ, और कहाँ मुझे कुछ उससे बहुत अच्छा कुछ प्राप्त हुआ है। तभी मैं और कुछ करूँ ना, जो जो ज्ञानी बोल रहे हैं। तो इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। जैसा कहा, मार्ग या ये विषय सरल है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अभी तक हमने जो भी कहा, क्या बहुत डिफिकल्ट बात कही है? क्या आपको समझ में नहीं है ऐसी कोई बात थी? नहीं, एकदम सिंपल, एकदम लॉजिकल, एकदम साइंटिफिक। हम्म। और आज तक क्या किया है, हमने भगवान को क्या माना है? हमने भगवान को, हमको जो चाहिए बोला, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए। यानी आप बुरा मत मानिए कि, लेकिन भगवान को हमने है ना, एज अ हेल्पर, एज अ वेटर, जैसे वेटर को कोई ऑर्डर देता है ना, ये दो चीज ये लेके आओ, ये करो, या एज अ सर्वेंट माना है। भगवान मेरा ये काम पूरा कर दो, जैसे नौकर को बोलते हैं ना, चलो ये काम पूरा करो, ये करो। तो अब आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो भगवान की पूजा तो दूर की बात रही, लेकिन भगवान को, और ये जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा सही बात है कि आज तक हमने भगवान को, वी हैव ट्रीटेड गॉड लाइक अ हेल्पर, लाइक अ वेटर, लाइक अ सर्वेंट। भगवान से प्रेम तो थोड़ा ही किया है, लेकिन भगवान से काम ज्यादा कराने की कोशिश की। भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा, मतलब व्हाट हैव यू डन? यू जस्ट सी, आप सिर्फ
अपने ही आप अंदर में देखिए कि आप भगवान से क्या कर रहे हो, भगवान से आपका रिलेशनशिप कैसा है। ऐसा ही है, विच इज फिर भगवान कैसे मिलेगा आपको? हम्म? नहीं मिलेगा ना। तो भगवान से तो प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करना है, और कोई भी चीज की इच्छा कामना करनी ही नहीं है। और इच्छा कामना करनी भी हो तो सिर्फ आत्मा की इच्छा करो, भगवान के गुणों की इच्छा करो कि भगवान आपके पास में इतने सारे गुण है, मुझे भी तो थोड़े प्राप्त कराओ, या मेरे भी गुण तो प्रकट कराओ, इतनी तो मेरे पर कृपा करो। वो वो सही डायरेक्शन की बात है। लेकिन भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, भगवान मेरा बिजनेस में इतने करोड़ों रुपए की कमाई करा दो, भगवान मेरा ये कोर्ट का केस सॉल्व कर दो, मतलब आप भगवान को इन वे ऑर्डर ही दे रहे हो ना, भगवान ये करो, भगवान वो कर दो। सो मोक्ष का जो मार्ग है उसका सबसे पहला स्टेप है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये जो है ना, ये आपको मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूँ। भले आपने सिर्फ बोला आत्मा, बट जीते तो एज अ शरीर हो। बट ये जो है ना, मैं कौन हूँ और आज तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ है, ये प्रश्न हमेशा मुझे आपको सबको होना चाहिए। फर्स्ट, मैं कौन हूँ? ये समझ बोल दे मैं आत्मा हूँ। ट्राई टू रिसर्च। यहाँ पर है ना, पापा जी ने ये आश्रम का नाम आश्रम नहीं रखा है, इन्होंने रखा है श्रीमद राजचंद्र आत्म तत्व रिसर्च सेंटर। क्या? श्रीमद राजचंद्र, फिर आत्म तत्व रिसर्च सेंटर। आत्मा को जो तत्व है, जो अपना ही तत्व है, उसको रिसर्च करना है। यानी बाह्य रिसर्च की बात नहीं है, अंतरंग रिसर्च की बात है। तो मैं कौन हूं, इसकी रिसर्च। और दूसरा, आज तक मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई है, क्या मैंने नहीं किया या क्या मैंने किया जो गलत था। दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। और ये एकदम सिंपल नहीं है, हाँ मैंने क्यों नहीं, अच्छा अच्छा। गो डीप 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 डीप, अंदर अंदर अंदर। परम कृपाणु देव ने कितना चिंतवन मनन किया है, कितना अनबिलीवेबल कांस्टेंट थिंकिंग, चिंतवन मनन चिंतवन मनन। तो दूसरा चीज एक और है कि अगर आपको सोने की पहचान करनी है तो सोना नहीं क्या है, यानी कि पीतल वगैरह जो सोने जैसा पीला दिखता है, उसकी भी पहचान जरूरी होनी चाहिए। अदरवाइज आप सोना और पीतल में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे, इजंट इट? तो पहले भेद ज्ञान आएगा, उसके बाद में अभेद ज्ञान आएगा। यानी भेद ज्ञान यानी कि शरीर और आत्मा का डिफरेंस, जो भेद ज्ञान है, वो फर्स्ट स्टेप में आएगा, भेद ज्ञान। और दूसरे में आएगा अभेद ज्ञान, यानी कि मैं ही आत्मा हूं और मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो जड़ यानी कि जो अजीव तत्व है उसको भी समझना है, तो ही चेतन तत्व को और बेटर तरीके से हम समझ में सके। यानी वो व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम नॉट, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम नॉट। तो यही चीज शंकराचार्य जी ने उनके कविता में कही है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। So that clarity is also very required, because that is why we are identifying always with my sharir, with my man, with my बुद्धि। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और ये एक सेट हो गया। दूसरा है मैं निमेश हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, वो भी तू नहीं है। तो जितनी भी आइडेंटिटी से हम अपने आप को जानते हैं या अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब तू नहीं है। तो क्या हूं और क्या नहीं हूं, ये भी बहुत ही जानना जरूरी है। तो सुख दुख, संयोग वियोग, मान अपमान, ये सब शरीर और मन के कारण है। क्या? सुख दुख, सुख दुख किससे होता है? शरीर से अनुभव भी होता है, शरीर से हम सुख दुख का एक्सपीरियंस करते हैं।
संयोग वियोग, मन से भैया ये मेरा था अभी चला गया, मान अपमान, मन को तो बहुत ठेस पहुंचती है अगर कोई अपमान कर ले, कोई मेरा मान न रखे। तो ये शरीर, ये मन, ये सबसे ये सब चीजें जुड़ी हुई है, और मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर हूं कि ये सब क्या हो रहा। आत्मा इज ओनली एन ऑब्जर्वर, और वही स्टेट पे हमको जाना है। तो इसमें एक संत की स्टोरी थी। उनका नाम था रामचरण या ऐसा कुछ नाम का उन्होंने उल्लेख किया था। अ, तो वो बहुत ही यंग एज में वो भी संत हो गए अपने भारत के, और वो यूके में गए थे। तो यूके में गए, तो वो आने के बाद में उनके शिष्य के जहाँ वेट कर रहे थे, बाहर गए थे कुछ, आए और हाँ बैठे, और फिर क्या कहते हैं बताएं, उनका नाम राम समथिंग था। तो कहते हैं कि राम का आज बहुत अपमान हुआ, राम का ऐसा हुआ, अरे बहुत मजा आई, राम का कितना अपमान हुआ। लोग सरप्राइज हो गए, ये किसकी बात कर रहा है। उन्होंने जो राम, जो उनका नाम था और उनका व्यक्तित्व था, उसका अपमान हुआ, मेरा अपमान नहीं हुआ है। देखो दो चीज है, मैं अगर निमेश का अपमान होता है तो मैं सोचता हूं मेरा अपमान हुआ, नहीं, निमेश और मैं अलग हूं। तो उन्होंने वहां पर भेद ज्ञान किया कि राम, जो भी उनका नाम था पूरा, राम का अपमान हुआ, राम का अपमान हुआ, अरे बहुत मजा आया, राम को कितनी गालियां पड़ी, राम को कितना लोगों ने भला बुरा कहा, एंड ही वॉज लाफिंग। सो व्हाट हैपेंड वाज ही हैज डिफरेंशिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम राम, जो भी वो थे, उनका नाम था। कितना अद्भुत है ना। हमको तो कोई थोड़ा भी बोल देता, हमको तो ऐसा चुप जाता है। इनको इतना सारा हुआ और वो हंस रहे हैं, और वो उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे बोला है, ये तो मेरे शरीर को बोला, ये मेरे नाम को बोला। ठीक है, जिसको जो बोलना है करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, मैं तो शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय चैतन्य घन, हाँ, सहज स्वरूप सहज चित्त आनंद आत्मा हूँ। तो मैं क्यों दुखी होता हूँ? मेरा सहज चित्त आनंद का तो स्वरूप है, और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो ये सब जो है, हाँ, इट इज पॉसिबल। जब भी वो ज्ञानी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो कोशिश करके कर सकते हैं ना। और थोड़ा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थोड़ा और कर पाओगे, फिर और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थोड़ा और कर पाओगे। इस तरह से हमारी प्रगति होती जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इधर का डिनर का टाइम हो गया है। सो अभी ये जो पर्यूषण का जो हाइलाइट्स है, मोरलेस और है थोड़ी बहुत, बट आई थिंक मेन पार्ट्स आर कवर्ड। सो अभी नेक्स्ट टाइम से हम दूसरा टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक क्षमापना का है। वो क्षमापना का टॉपिक हमने बीच में शुरू किया था, लेकिन वो थोड़ा उसमें ब्रेक आ गया है। तो वही क्षमापना का टॉपिक हम आगे लेंगे, जो परम कृपाणुदेव ने क्षमापना लिखी है, और उसके रिलेटेड जो ट्रांसलेशंस है उसको पहले से ही आपको भेज दिया जाएगा। फिर से हम स्टार्टिंग से लेंगे, इसके लिए कि कनेक्टिविटी रहे। ओके, तो ये जो ट्रांसलेशन है, ज्योतिष भाई आज नहीं है, बट ज्योतिष भाई ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और वो प्रिंट आउट के साथ में हम लोग फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे हम पहले करते थे कि एक एक पैराग्राफ आप पढ़ के आपको जो समझ में आ रहा है आप शेयर करिए, और फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा और विस्तार करूँ। इज इट ओके? हेलो। ओके। हम्म। ओके। हम्म। ओके, विनोद जी, जय स्वरूप करिए। विनोद जी, हेलो। हेलो, विनोद जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो विनोद जी, बाकी लोग को मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है निमेश भाई, आपके पास बिल्कुल ठीक आ रही है और अच्छा, ऑडिबल। ठीक है। उर्मिल आप ले लो जय स्वरूप फिर। ओके निमेश भाई, ठीक। ये निमेश भाई जय स्वरूप से पढ़ना है क्या हो उसे? नहीं, जय स्वरूप से, जय स्वरूप से। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्યું भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर श्रीमान आप कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन और काया की एकाग्रता से आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में मोक्ष पर्यंत भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। सदगुरु देव की। जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। आज सबका आवाज थोड़ा कम लग रहा है, ढीला आ रहा है। जय हो। जय हो। हाँ, अभी जरा कुछ आया जोर। आज के आनंद की। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की। विजय हो। जय हो। विजय हो। जय। विजय हो। विजय हो। सब विजय आत्मा का हो। कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत निमेश भाई, धन्यवाद। जय थैंक श्री यू निमेश सद्गुरुदेव भाई। वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन जय निमेश भाई, थैंक सद्गुरुदेव थैंक यू। यू वंदन। निमेश जो भाई। भी आपको क्षमापना का ट्रांसलेशन भेजा जाएगा, उसका आप लोग प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको सत्संग में फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है निमेश ओके भाई, सर। जय ठीक श्री है। ओके ओके। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।